स्पाइडर सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है हितेश गेडिया, टेक्निकल एंड अल्गो एक्सपर्ट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अल्गो ट्रेडिंग के फायदे या फिर अल्गो में कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए और या फिर हमने अभी तक जो भी अल्गोज यूज किए उसमें क्या परफॉर्मेंस रही है, सब डिटेल्स में आपको मिलेगा। और आज आपके लिए फायदे में एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर करूंगा जो कैसे भी मार्केट अप या डाउन मार्केट में आपको इजीली एंट्री मिल जाएगा। और एंट्री के जो पैरामीटर्स है वो मैं ओपनली आपसे शेयर करूंगा। जो अभी हम स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलो मैं आपको आज का जो ये परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, तो स्ट्रेटेजी कैसे डिजाइन करना है या उस स्ट्रेटेजी के पैरामीटर क्या है वो आपको फ्रीली मैं यहाँ पे आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा स्ट्रेटेजी ऑप्शंस बाइंग का, ठीक है। तो अब अल्गो ट्रेड करने के फायदे क्या हैं? मेनली आप ऐसा सोच रहे हो कि अल्गो क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो अगर अल्गो ट्रेड अगर आप करोगे तो उसका फायदा ये है कि मेनली टाइमली एंट्री और टाइमली एग्जिट। दूसरी बात कि मार्केट में अभी जो वॉलेटिलिटी या मूवमेंट है उसमें स्पीडली एंट्री और एग्जिट करना बहुत ही मतलब जरूरी है। अगर मैन्युअली करोगे तो वो टाइमली एंट्री ले नहीं पाओगे। तो यही हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि अल्गो के फायदे क्या है या फिर अल्गो और मैन्युअल ट्रेड में क्या फर्क है। जैसे मैं मेनली ऑप्शंस बाइंग का अल्गो यूज कर रहा हूँ, तो ऑप्शंस बाइंग के में क्या होगा कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो, कॉल सिलेक्ट करो, पुट सिलेक्ट करो, वो सब करना पड़ता है। तो अब अल्गो में क्या होगा कि आपने पहले से प्री डिफाइंड कुछ सिलेक्ट कर लिया, उस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंट्री तो जो सिग्नल्स जनरेट होगा उसके हिसाब से कर ही लेगा, लेकिन सिग्नल्स जनरेट होने के बाद आपका टारगेट और स्टॉप लॉस भी वो डिसाइड कर लेगा। टारगेट परसेंटेज वाइज जो आपने टारगेट रखा है वो टारगेट भी डिसाइड हो जाएगा। तो जैसे वो टारगेट अगर अचीव हो रहा है तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप भी हो जाएगा। तो ये सब मैन्युअली करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैन्युअली आप करोगे तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करो, उसके बाद आपको कॉल करना है, पुट करना है, कितना क्वांटिटी बाय करना है, उस क्वांटिटी के हिसाब से आपको रेट डालना है या फिर टारगेट स्टॉप लॉस, वो सब मैन्युअली अगर वो सिलेक्ट करने जाओगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और उतने टाइम में तो आपका कभी कभार ऐसा भी बनता है कि टारगेट भी आ जाएगा। मैं आपको एंड में एक रिजल्ट शेयर करूंगा कि इससे कुछ सेकेंड्स में उस दिन टारगेट आ गए थे। जब मार्केट में अभी सन लास्ट 17 को जो मूव था ना, उस दिन कुछ सेकंड्स में आपके टारगेट आए तो उस दिन में आप ये एंट्री मैन्युअली नहीं ले पाओगे। तो ये एल्गो के फायदा यही है कि सबसे पहले तो टाइमली एंट्री, टाइमली एग्जिट, इमोशन फ्री ट्रेडिंग और सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग। आपने जो भी सिस्टम डिजाइन किया वो सिस्टम के हिसाब से कंटिन्यूअसली वो ट्रेड करता रहेगा। जो हम मैन्युअली कभी कभार वो कुछ ट्रेड मिस कर जाएंगे। तो ये आपके अल्गो के फायदे हैं। अभी तक आपने बहुत सारे अल्गो के वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने काफ़ी सारे अल्गोस के परफॉर्मेंस वगैरह भी शेयर किया, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्गो स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है या स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आज के दिन में सिंपल यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 5 डे और 21 डेज, 5 पीरियड एवरेज और 21 पीरियड एवरेज, और 5 मिनट चार्ट पे मैंने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई किया है। यानी कि लास्ट 5 कैंडल्स का जो भी एवरेज हो, लास्ट 21 कैंडल्स का एवरेज है, उस पर्टिकुलर एवरेज के क्रॉसओवर, जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर मिल रहा है उस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोजिंग दे दे तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया और नेक्स्ट कैंडल ओपन पे मैं ट्रेड कर लूंगा। अब जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रहा है तो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एमएसडी के कुछ पैरामीटर रखे, एमएसडी भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। अब मुझे ये स्ट्रेटेजी अगर लिखनी है तो कैसे मैं बना सकता हूँ? ये बहुत इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। जनरल केस में क्या होगा कि अगर दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में आप बनाने जाओगे तो या पाइथन का नॉलेज आपको होना चाहिए या पाइन एडिटर या कुछ भी, मतलब कोडिंग लैंग्वेज का नॉलेज आपको जरूरी है। पर अपने सॉफ्टवेयर में ये नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में आप कोई भी स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्सपोनेंशियल 5 पीरियड और एक्सपोनेंशियल 21 पीरियड एवरेज। एक्सपोनेंशियल 5, एक्सपोनेंशियल 21 पीरियड एवरेज लिया मैंने, 5 मिनट का कैंडल लिया। कंडीशंस मैंने क्या लिखा है, कटिंग एवरेज ऑफ पड़ी, यानी कि जहां पर भी आपका पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिल रहा है उस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोजिंग पे मुझे एंट्री लेना है। सेम वे मैंने एक स्ट्रेटेजी क्या लिया है, मैंने आपको बताया कि मूवी एवरेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 5 मिनट चार्ट पे मेरा एमएसडी ग्रीन लाइन रेड लाइन से ऊपर आना चाहिए, यानी अबव एवरेज फॉर लास्ट एन बार। वो मुझे कब चाहिए कि जब कैंडल क्लोजिंग दे रहा है और जब मैं एंट्री ले रहा हूँ उस टाइम पे मेरा एमएसडी भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये मेरे रूल्स बन गए बाई के। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया C0 एंड C1, सॉरी C2। तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है तो मैं बाय करूंगा। उसके बाद मैंने क्या सिलेक्ट किया कि मुझे स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस के लिए भी मैं एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, जैसे कि कोई भी आप कुछ भी इंडिकेटर ऑसिलेटर बेस कोई भी फॉर्मूलाज यूज करके आपका खुद का वो भी बना सकते हो इजीली, जिसके लिए कोई कोडिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी कंडीशंस है वो सारे कंडीशंस हमने
प्री डिफाइन करके रखने हैं, बस आपको पर्टिकुलर कंडीशंस को चूज ही करना है और वो चूज करके आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 5 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग देवे तो मुझे क्या करना है, पोजीशन स्क्वायर अप कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, C4। ठीक है, C4 वाला कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो मुझे बाय एग्जिट कर देना है, यानी जो मैंने बाय किया वो पोजीशन मुझे स्क्वायर अप कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको स्टॉक्स या इंडेक्स कैसे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन है अंडरलाइन ग्रुप। वहां जाके मुझे निफ्टी सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं अभी निफ्टी में ही ट्रेड कर रहा हूँ। निफ्टी में क्यों ट्रेड कर रहा हूँ वो भी मैं आपको इसी सेशंस में दिखाऊंगा कि मैंने अभी निफ्टी में ट्रेड करना क्यों स्टार्ट किया। उसके अलावा यहाँ पे मुझे लेना है एक्सपायरी फर्स्ट, यहाँ पे कॉल और पुट दोनों ले लेना है, और यहाँ पे मुझे लेना है इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में ही मैं काम करूंगा, पर मैं क्या करूंगा, 0.70% स्ट्राइक प्राइस के अंदर जो आ रहा है उसमें ट्रेड करना, लेकिन उसमें भी मैं 0.30% स्ट्राइक प्राइस को इग्नोर करूँ, ताकि क्या होगा कि नियरेस्ट जो दो स्ट्राइक प्राइस है ना वो इग्नोर हो जाएगा। एट द मनी या नियरेस्ट टू एट द मनी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में जो है वो इग्नोर हो जाएगा। तो ये सेटअप के हिसाब से मैंने एक सेटिंग्स बना लिया। तो ये मेरा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो गया। वन टाइम प्रोसेस है, एक बार बना लिया तो परमानेंट ये सेटिंग्स आप यूज कर पाओगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्कैनर्स बना लिया, स्कैनर्स को एक बार सेव कर दीजिए। आप स्कैनर सेव करने के बाद इसको परमानेंट लाइव यूज कर सकते हो, बार बार ये स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको लाइव किया, लाइव करने के बाद मुझे सिग्नल ट्रैकर पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सिग्नल ट्रैकर पे क्लिक करूंगा मतलब मेरा अल्गो लाइव हो गया। मेरा अल्गो यहाँ से मुझे सिग्नल्स देने लगेगा। अगर ब्रीच के साथ आपका लॉगिन है तो क्या होगा, एपीआई के थ्रू आप ब्रीच, मेरा जो मिडलवेयर है ब्रीच, उसमें कनेक्ट कर दोगे तो आपका क्या होगा, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो सिग्नल्स को ऑटोमेटिकली ट्रेड कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे से कर दिया है क्लिक कि सिग्नल ट्रैकर पे मुझे रिजल्ट्स चाहिए। यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस है, तो उस कंडीशंस के हिसाब से जैसे मैंने ऑप्शंस बाइंग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या लिया, तो सिंपल सा 2 लॉट से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा एंट्री क्या 9:20 से लेके 3 बजे तक ही मुझे एंट्री लेना है। 3:25 को जो भी पोजीशन मुझे स्क्वायर अप करना है, और ये मेरे टारगेट है। फर्स्ट टारगेट मैंने लिया है 25%, 50% पोजीशन बुक लूंगा। सेकंड मैंने 30% लिया। ये टारगेट प्लस माइनस जो भी करना हो आप कर सकते हो, हालांकि मैं रेगुलर बेस पे 40% ही यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यानी 50% क्वांटिटी मेरा 25 पे बुक होगा, 50% क्वांटिटी मेरा 40% पे बुक हो जाएगा। या मैं एक बार सेगमेंट लेवल सेटिंग सेव कर दूं तो अभी जो भी सिग्नल्स जनरेट हो रहा है वो सिग्नल्स यहाँ पे मिलेगा और वो सिग्नल्स ऑटोमेटिक ट्रेड हो जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको आज ये जो स्ट्रेटेजी शेयर किया है, उस स्ट्रेटेजी का आज के दिन का रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज के दिन में इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या रिजल्ट्स मिले और क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह के टाइम पे, अब यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो सुबह के टाइम पे आपका सिग्नल जनरेट हुआ अराउंड 950 और 3 मिनट 3 सेकेंड। तो ये कैंडल क्लोजिंग हुआ मेरा 945, यहाँ पे 950 वाले ये वाले कैंडल में क्रॉस ओवर मिला ना, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर मिला। जैसे ये कैंडल खत्म हुआ इसके ओपन पे मैंने बाई किया। देखो कितने पे बाई किया मैंने, 208 पे। 208 पे मैंने यहाँ पे बाई किया है। मेरा एमएसडी भी पॉजिटिव था, बाई किया। मेरा फर्स्ट टारगेट था 260 और सेकंड 270। तो अगर देखने जाओ तो यहाँ पे ही मेरे दोनों टारगेट आ गए। अगर मैंने आज के दिन में 100% टारगेट भी रखा होता तो वो भी अचीव हो जाता, क्योंकि 208 पे मैंने एंट्री लिया, 441 का है। सेम वे दूसरा एक और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेम सेकंड पे आया था। जैसे ये देखो दो स्ट्राइक प्राइस हमने बाय किया, 2 लॉट से बाय किया। तो ये जो टाइमली एंट्री एट ए टाइम दो स्ट्राइक प्राइस आप मैन्युअली नहीं कर पाओ, तो यही फायदा है अल्गो ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे सेकंड 234 पे मैंने एंट्री लिया था, 293 305 टारगेट था। वो भी अगर 234 वाला भी देखने जाओ तो 483। ये भी 100% जिस रेट पे हमने लिया था उससे 100% प्राइस मूव हो गया है। सेकेंड थिंग एक और, जैसे ये ट्रेड तो मेरे आगे पुट की साइड आ गया। आज मार्केट में क्या हुआ था, दोनों साइड का मूव मिला था। जैसे मैं निफ्टी का चार्ट अगर खोल रहा हूँ तो निफ्टी में दोनों साइड मूव मिला था। सुबह के टाइम पे क्या हुआ था, निफ्टी डाउन गया था। उसके बाद एक अच्छा सा रिकवर हुआ और मार्केट यहाँ से पलट गया और ऊपर गया, फिर वापस से नीचे। तो यहाँ पे 3 बार मूव मिला। उसमें से सेकंड मूव हमने कौन सा लिया, कॉल ऑप्शंस में हमने। जब मार्केट जैसे ही पॉजिटिव हुआ ना, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस कौन से टाइम पे, 12:55 के आसपास का ये सिग्नल्स मेरा जनरेट हुआ है। वहां पे मुझे सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस ही मिला है। तो अगर 12:55 का टाइम देखो तो ये वाले कैंडल्स में मेरे सिग्नल्स जनरेट हो गए थे। ये वाला कैंडल पे ओपन पे मैंने एंट्री लिया। ठीक है,
सेम वे दो और ट्रेड आए हैं जो 1 बजे सिग्नल जनरेट हुए थे, यानी ये कैंडल में नेक्स्ट कैंडल ओपन पे मैंने एंट्री लिया। इन दोनों में मेरे फर्स्ट और सेकंड टारगेट आ गए। ये भी 258 वाला अगर देखना चाहो तो अराउंड 403। ये मैंने 255 पे एंट्री लिया था, उसका हाई है 363। और एक एंट्री है 226 वाला जो एंट्री मैंने लिया था, वो भी अगर देखना चाहो तो 325 तक का हाई लगाया हुआ है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी से आपको एक अच्छा सा रिजल्ट मिल सकता है। तो ऐसे कोई भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर बेस्ड आप स्ट्रेटेजी से अल्गो ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर मतलब आपका खुद का स्ट्रेटेजी है वो भी बना सकते हो, या मेरे पास भी कुछ रेडीमेड स्ट्रेटेजी है वो भी आप यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। मैं पिछले कई टाइम से स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ। मेरा मेन स्ट्रेटेजी है मोमेंटम बेस्ड अल्गो। मोमेंटम बेस्ड अल्गो स्ट्रेटेजी मैं अराउंड यूज़ करता हूँ अगस्त 2023 से। ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर देखने जाओ तो अभी तक कंटिन्यूसली मुझे प्रॉफिट मिला, और टाइम वाइज मैंने जैसे कि निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस, बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस चेंज हुई, या फिर एक्सपायरी में जो भी चेंज हुआ है, उस हिसाब से मैंने टाइम वाइज मेरी स्ट्रेटेजी में चेंजेस किया हुआ है। लेकिन मेन एंट्री में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। एंट्री तो मैंने जब से ये स्ट्रेटेजी बनाया तब से लेके आज तक सेम ही है। यानी कोई भी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रस्ट रख के लंबे टाइम तक उसको यूज करोगे तब जाके आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी का जो परफॉर्मेंस है वो आपके साथ आपके सामने मैंने शेयर किया है। जैसे अलग अलग महीने में, कितने महीने में क्या हुआ क्या नहीं, सब है। अभी कुछ टाइम से मैंने क्या किया है कि एक और स्ट्रेटेजी बना लिया है, मैजिक मोमेंटम करके स्ट्रेटेजी। ये जो मेरा मोमेंटम स्ट्रेटेजी है वो तो है ही, लेकिन एक और स्ट्रेटेजी मैंने चेंज कर दिया, मैजिक मोमेंटम स्ट्रेटेजी। ये मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन क्या है कि मैजिक मोमेंटम से क्या होगा कि आपको या फिर मैजिक के हिसाब से या मोमेंटम के हिसाब से, मतलब मैजिक अल्गो भी बनाया जो आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड मिल जाएगा। जैसे ये है अपना मैजिक अल्गो, ठीक है। तो मैजिक अल्गो के हिसाब से क्या सिग्नल्स मिले, कितना ट्रेड हुआ है, ये सब इन डेट रिटेल अपना मतलब डिटेल के साथ अपने पास सारे डे वाइज स्क्रीनशॉट्स भी अवेलेबल है, डे वाइज रिपोर्ट भी अपने पास अवेलेबल है। तो एक जैसे मोमेंटम बेस्ड अल्गो था, दूसरा मैंने बना लिया मैजिक मोमेंटम। मैं मैजिक मोमेंटम सॉरी मैजिक अल्गो बनाने का रीजन एक ये था कि मोमेंटम बेस्ड अल्गो में कभी कभार कुछ ट्रेड मिस हो जाते, तो वो ट्रेड मिस ना हो उसके लिए हमने क्या मैजिक अल्गो बना लिया। उसके बाद उसको भी अपग्रेड करके हमने क्या किया, मैजिक मोमेंटम दोनों को मिक्स कर दिया। मैजिक स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी ट्रेड आए या फिर मोमेंटम के हिसाब से, जिस किसी भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कोई भी ट्रेड आया हम ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरा रिजल्ट है मैजिक, यानी मैंने 20 मार्च से ये स्ट्रेटेजी अप्लाई किया मैजिक मोमेंटम अपना। अब मोमेंटम बेस्ड अल्गो का ही अपग्रेड, तो मैंने जैसे बताया कि मोमेंटम बेस्ड अल्गो का ही अपग्रेडेड वर्जन है मैजिक, और मैजिक और मोमेंटम दोनों को साथ कर दिया है। तो क्या होगा, इन दो में से किसी भी स्ट्रेटेजी में ट्रेड आएगा, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर सेम स्ट्राइक प्राइस में दूसरी स्ट्रेटेजी में ट्रेड आएगा तो वो रिजेक्ट अपने कर लेंगे। तो अगर अगर देखने जाओ आप तो ये क्या है, मैजिक मोमेंटम स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है यहाँ पे आपके सामने। अब पिछले कुछ दिन से मैंने आपको ये वीडियो के शुरुआत में ऐसा बताया था कि मैं अभी सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो निफ्टी में ट्रेड करने का रीजन एक ही है, बैंक निफ्टी जब से मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी में जब से मंथली एक्सपायरी आ गया है तब से क्या हो रहा है कि इनिशियल डेज में ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे मैंने ये स्ट्रेटेजी जब स्टार्ट किया या मैंने अल्गो स्टार्ट किया, उस टाइम पे क्या रहता था कि आपका ऑप्शंस के नॉर्मल प्रीमियम रहते थे 300 रुपीज से लेके 500 600 रुपीज तक के प्रीमियम थे। जो अभी मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो 1000 से लेके 1200 1300 के आसपास का मेरा ऑप्शंस के प्रीमियम है। अब मैं टारगेट रख रहा हूँ परसेंटेज वाइज, तो क्या होता है कभी कभार मूव्स होते हैं मार्केट में लेकिन अपने टारगेट्स अचीव नहीं हो पाते। एक्चुअल में एम टू एम प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन जब बुक करे तब नॉमिनल प्रॉफिट होता है या पोजीशन लॉस में स्क्वायर हो रहा था। तो उस वजह से हमने क्या किया कि बैंक निफ्टी को बंद कर दिया बस, और सिर्फ निफ्टी पे काम किया। तो देखो यहाँ पे क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में साथ में काम किया तो 4300 रुपीज का प्रॉफिट था, लेकिन सिर्फ निफ्टी में काम किया तो 17,000 का प्रॉफिट। सेम वे यहाँ पे इस महीने की बात कर रहा हूँ तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मैंने साथ में काम किया तो 18,000 का प्रॉफिट है, लेकिन सिर्फ निफ्टी में काम किया तो 80,000 का प्रॉफिट। तो दोनों के बीच में काफी फर्क आ रहा है। दूसरी बात कि इधर आप क्या कर रहे हो, पहले क्या था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में 3 3 लॉट्स पे हम काम कर रहे थे और दो दो स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे थे। अभी बैंक निफ्टी अगर आपने बंद कर दिया, सिर्फ निफ्टी में काम करे तो बैंक निफ्टी में नोट साइज बढ़ा सकते हो। जो बैंक निफ्टी का कैपिटल आप यूज कर रहे थे वही निफ्टी में लगाओगे तो अगर वो कैपिटल यहाँ पे डबल हो जाएगा
तो 1,60,000 का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, ठीक है। या फिर सेम अमाउंट से काम करोगे तो भी आपको यहाँ से तो बेहतर रिजल्ट ही मिले। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो अप्रैल मंथ का मैंने डे वाइज स्क्रीनशॉट भी दिया है, 80,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो फर्स्ट से लेके आज तक कितने ट्रेड आए, कौन से दिन कितना प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट वाले भी देखो यहाँ पे अभी तक में सिर्फ कितने प्रॉफिट, अभी तक जितने भी डेज है 16 डेज में अगर देखने जाओ तो अराउंड 5 या 6 डेज, 6 डेज का प्रॉफिट है, 9 डेज हमें लॉस है, एक दिन तो प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। तो अगर देखने जाओ तो 16 डेज में से आपका सिक्स एक दिन का ट्रेड प्रॉफिट मतलब ट्रेड नहीं हुआ है, तो 15 डेज में से 6 डेज हमने प्रॉफिट है, 9 डेज हमने लॉस किया। फिर भी हमने प्रॉफिट कितना किया, 80,000 रुपीज का। अब 80,000 रुपीज का हमने जो प्रॉफिट किया है, तो अगर यहाँ पे देखने जाओ तो प्रॉफिट वाले दिन हमने प्रॉफिट बढ़ा लिया, और लॉस वाले दिन मैक्सिमम लॉस अभी तक कितना हुआ है, मैक्सिमम लॉस अभी तक आपको हुआ 15,000 का ही हुआ, लेकिन प्रॉफिट के टाइम पे 24,000 का है, 39,000 का प्रॉफिट है, 35,000 का प्रॉफिट है। ऐसे अलग अलग प्रॉफिट वाले दिन हमने प्रॉफिट ज्यादा लिया है। तो मेन क्या है कि एक्यूरेसी का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्यूरेसी जैसे मैंने आपको बोला कि 15 डेज में से मैंने सिर्फ 6 डेज ही प्रॉफिट किया, 9 डेज लॉस किया, तो एक्यूरेसी मेरी कम है। लेकिन मैं क्या, रिस्क रिवार्ड, जब प्रॉफिट मिल रहा है तब आप कितना प्रॉफिट ले रहे हो वही आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका सही रहेगा ना, तो लॉस वाले दिन का लॉस रिकवर करके भी आपको अच्छे से प्रॉफिट में ला सकता है। कभी कभार तो ऐसा हो सकता है सिर्फ एक दिन एक महीने का प्रॉफिट आपको दे सकता है, ऐसे भी है। उसके लिए आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया डे वाइज मैंने यहाँ पे 3 लॉट से ही काम किया। अगर मैं बैंक निफ्टी बंद किया सिर्फ निफ्टी करोगा तो मैं 6 लॉट से भी काम कर सकता हूँ। कौन से दिन कितना प्रॉफिट आया, मैंने क्या किया, मैं 3 स्ट्राइक प्राइस 3 लॉट से काम कर रहा हूँ। एक से दो से 3 स्ट्राइक प्राइस में मैं काम करूंगा एट ए टाइम। फर्स्ट टारगेट है 18% पे मैं 2 लॉट बुक कर लूंगा, और 20 और 40% पे मैं थर्ड लॉट बुक कर लूंगा। तो ये जब से मैंने अलग से मैजिक मोमेंटम को सिर्फ निफ्टी में रन किया, तब से लेके आज तक का डे वाइज सारे स्क्रीनशॉट मैंने इस रिपोर्ट के साथ शेयर किया है। अगर किसी को ये रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, पूरा रिपोर्ट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्ट्रेटेजी, जैसे मेनली अभी तो क्या मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा है, तो मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। वैसे मेरे पास तो स्कैल्पिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी भी है और मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी भी है, और ऑप्शंस बाइंग, स्टॉक ऑप्शन बाइंग का भी स्ट्रेटेजी है। जैसे अब मैंने आपको डिस्कस किया कि भाई मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी के लिए आपको मेनली चाहिए कि मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी में हम क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी एट ए टाइम 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे। फर्स्ट तो 2 लोड से काम करेंगे। फर्स्ट टारगेट अपना बुक है 24% पे बुक करेगा, और सेकंड टारगेट 40% पे बुक करेंगे। इसके लिए कैपिटल रिक्वायर है 3 lakhs का कैपिटल रिक्वायर है, और डे लॉस मैंने रखा है 36,000। अगर 36,000 का लॉस हो जाए तो उस दिन पोजीशन मुझे स्क्वायर अप कर देना है। फिर स्कैल्पिंग एंड न्यू स्कैल्पिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी, इसमें भी सेम है। मैं बैंक निफ्टी में 2 स्ट्राइक प्राइस में काम करूंगा, निफ्टी में 80 टाइम 1 स्ट्राइक प्राइस से काम करूंगा। दोनों में 2 लॉट से काम करेंगे। फर्स्ट टारगेट मैं बुक करूंगा 20%, और सेकंड टारगेट बुक करूंगा 40% पे। और इसमें कैपिटल रिक्वायर है 1.75 lakhs इंक्लूडिंग ड्रॉ डाउन फंड, और इसमें भी डे लॉस है अपना 20,000 रुपीज। इसके अलावा मैजिक ऑप्शंस में भी सेम है, कैपिटल रिक्वायर है 3.5 lakhs, और एट एन एम 2 लॉट में बैंक निफ्टी में 2 स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी, 2 स्ट्राइक प्राइस निफ्टी में करूंगा, 3 3 लॉट से। लेकिन फर्स्ट लॉट अपना बुक होगा 18% पे, 2 लॉट बुक होगा, और सेकंड थर्ड वाला जो लॉट है वो 40% पे बुक हो जाएगा। इसमें 3 अलग अलग ट्रेंड स्टॉप लॉस भी हमने रखे हैं, ताकि क्या 3 में से कोई भी स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाए तो अपने एट ए टाइम पोजिशन स्क्वायर अप कर ले। और इसमें मैंने डे लॉस रखा है 40,000 रुपीज का। अब जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, मैजिक स्टॉक ऑप्शंस भी अपने पास है। जो मैजिक स्टॉक ऑप्शंस है वो इन निफ्टी 50 के जो टॉप वेटेज वाले स्टॉक्स है, उसमें से 20 स्टॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया है, और उस हिसाब से एट ए टाइम में 4 लॉट से बाय 10 लॉट से बाय कर रहा हूँ। फर्स्ट टारगेट 16% पे मैं 3 लॉट बुक करूंगा, सेकंड टारगेट 24% पे 3 लॉट करूंगा, थर्ड टारगेट 32% पे बुक करूंगा, और 2 लॉट, और 50% पे 4 लॉट बुक करूंगा। ठीक है, तो ये अपना स्टॉक ऑप्शंस के लिए। और बाकी ये जो अपना ये मेन जो अभी मैं मोस्ट ऑफ क्लाइंट में हम लोग ये यूज कर रहे हैं, वो है मैजिक मोमेंटम इंडेक्स ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटेजी। सिर्फ निफ्टी में हमें काम करना है, 2 लॉट से हम काम कर रहे हैं, पर सॉरी 2 स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे हैं 3 लॉट से। फर्स्ट टारगेट बुक कर रहे हैं 18% पे, 2 लॉट बुक कर लेंगे, और 1 लॉट रखेंगे जो 40% पे। इसमें मैंने डे लॉस रखा है सिर्फ 20,000।
और कैपिटल रिक्वायर है 1.5 लाख। मैक्सिमम कैपिटल आपका इसमें यूटिलाइज होगा 1.3 लाख, वो भी थर्सडे और फ्राइडे, क्योंकि उस दिन ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़े ज़्यादा रहते। बाकी तो रेगुलर डेज में लाख रुपए से भी कम कैपिटल में आपका काम हो सकता है। अगर लाख रुपए की कम कैपिटल के सामने अगर महीने का आपको 80,000 के आसपास का भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स अगर देखने जाओ तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये मेरे जितने भी अलगू थे उनके सारे सेटिंग्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी जो ओपनली मैंने आपको जो शेयर किया, जिसको अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, जिसमें भी रिजल्ट्स बहुत बेहतर मिल सकते हैं। और मेरे जो स्ट्रेटेजी है वो तो आपको मिल ही जाएगा अगर आपको एक्चुअल में ट्रेड करना है। उसके अलावा अगर आपको बड़ी मूव, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मार्केट में ऐसी कैपेबिलिटी कि 1 महीने का प्रॉफिट भी 1 दिन में करा सकता है। ये जैसे मैंने आपको बताया 17th को पहले 3 ट्रेड मेरे, ये सिर्फ अपना निफ्टी वाला है। पहले 3 ट्रेड में अगर देखने जाओ तो यहाँ पे मैं अराउंड 12,000 के आसपास के लॉस में था। वो लॉस रिकवर करके मैं 72,000 तक प्रॉफिट में, एक्चुअल में उस दिन का अगर देखने जाओ तो मेरा प्रॉफिट, मेरा जो स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से 17 को मेरा प्रॉफिट है 35,000। क्यों? क्योंकि 18 और 40% है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि मुझे बड़ी मूव कैप्चर करनी है। महीने में ऐसी बड़ी मूव मिल सकती है जहाँ पे आपका अगर देखने जाओ तो 100% से भी ज़्यादा टारगेट अचीव हो सकते हैं। अगर आपको ये पूरे मूव का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सेकंड टारगेट को 100 करना है। फर्स्ट 2 लोड तो आपको 18 में मूव हो ही जा रहे हैं, लेकिन सेकंड टारगेट आप 100 पे मूव करोगे तो क्या होगा कि आप बड़ी मूव कैप्चर कर सकते हो। और दूसरी बात कि स्टॉप लॉस तो अपना है ही। 3 अलग-अलग स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी है। 3 में से कोई भी एक स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाएगा, तो आपका ट्रेड ऐसे ट्रिगर हो जाएगा। पर अगर 100% का टारगेट आ गया तो आपको सिर्फ 1 दिन में 1 महीने का प्रॉफिट हो सकता है। जैसे ये 17th का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो हमने क्या बाय किया था। हमने बाय किया था 23,400 रुपीज़ का कॉल ऑप्शंस हमने बाय किया था। यहाँ पे अगर देखने जाओ तो 257 पे हमने बाय किया था। 257 वाला हाई है 535 रुपीज़ का। सेम वे एक और हमने बाय किया था 23,350 का, 269 रुपीज़ 45 पैसे में हमने बाय किया था, उसका भी हाई है 623 रुपीज़। और एक और है आपका 302 में आपने बाय किया था, उसका भी 623 का हाई है और अपना टारगेट अराउंड 604 तक का 100% का टारगेट। तो मैंने जैसे बताया कि अगर एक दिन में 1 महीने का भी प्रॉफिट अगर आपको कमाना है तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको आपका सेकंड टारगेट है उसको बढ़ा देना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो 100% का टारगेट आएगा या ट्रेड स्टॉप लॉस में हो सकता है 40% से ज़्यादा मिले। और अगर कभी-कभार कम भी मिला तो क्या है कि महीने में 1 आध दिन ऐसा मिल गया जो अगर इतना मूव आपको दे सकता है, तो कभी जो 40% वाला अगर 30% में भी इसका रहो, तो वो डिफरेंस भी आपको निकाल के देगा। तो महीने के 1 दिन ही काफ़ी है अपने लिए। तो क्या है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली फॉलो करोगे तब जाके आपको ये रिजल्ट्स मिल सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि अल्गो में एंट्री करने के लिए ये स्पीड की क्या मतलब क्यों टाइमली एंट्री, टाइमली एग्ज़िट क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइमली एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है, जो मैन्युअली नहीं ले पाओगे। ये स्क्रीनशॉट है मेरा स्कैल्पिंग बेस्ड स्ट्रैटेजी का 16th को ये जो ट्रेड बना। अब देखो 157 30 सेकंड पे आपने एंट्री लिया है, 114 पे 57 45 54 सेकंड और 59 सेकंड, अराउंड 30 सेकंड के बीच में सिर्फ फर्स्ट 3 टारगेट तो यहाँ पे ही बुक हो गया। तो जो ये सेकेंड्स में जो आप एंट्री लेना और एंट्री लेने के बाद डिफरेंट डिफरेंट टारगेट पे एग्जिट होना, ये सब मैन्युअली नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए अल्गो ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट है, मार्केट में अप डाउन है, उस हिसाब से ऑटोमेटिक ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी अच्छी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि सिस्टम बेस फॉलो करोगे तो ऐसे एक ही दिन काफ़ी है जहाँ पे आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर देखने जाओ तो यहाँ पे 2 ट्रेड ऐसे थे जहाँ पे आपको कुछ सेकंड्स में ही टारगेट आ गए थे, तो जो मैन्युअली नहीं ले पाओगे। तो ऐसा अगर कोई आपके पास को अगर आपको ये अल्गो ट्रेड करना चाहते हो या फिर मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, आप एक्चुअल ट्रेड करना चाहते हो, तो मेरा कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं आपको इस स्ट्रेटेजी का पूरा स्ट्रेटेजी का डेमो प्रोवाइड करूँगा, जो डेमो आपके अकाउंट में आप एक्चुअल ट्रेड भी कर सकते हो। थैंक